Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों मेरा एक सवाल है। आपकी कंपनी ने बोला कि 5 दिन ऑफिस आना है, आपने मान लिया। फिर अब मोदी जी आके कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो, पेट्रोल बचाओ नेशनल इंटरेस्ट में। अब आप लोग कंफ्यूज्ड हो। कंपनी बोलती है कि ऑफिस आओ, पीएम बोलते हैं कि घर पे रहो और दोनों के बीच में फंसा है एक आम आईटी इंडियन एम्प्लॉय। ये कन्फ्यूजन रियल है और आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में और प्रॉपरली इसको समझने वाले हैं। तो 10 मई 2026 को पीएम मोदी जी ने अपनी सिकंदराबाद की रैली में पहली बार एक पीस टाइम में कोविड स्टाइल वर्क फ्रॉम होम अपील की है, डायरेक्टली यूएस ईरान वॉर की वजह से जो कि अभी चल रही है। सीज फायर होने का नाम नहीं ले रहा है और इन दोनों देशों की लड़ाई के बीच में फंसे हैं बहुत सारे अलग अलग देश, जिसमें से भारत भी एक है। आपको पता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो बंद है, अभी उसमें प्रॉपर जो शिप्स का आना जाना है वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है इंडिया में। और जो इंडिया का अपना खुद का ऑयल रिज़र्व है वो कम होता जा रहा है और जो रुपी है वो रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है। 95 पॉइंट समथिंग रुपीज़ चल रहा है फॉर $1। तो इस जियो पॉलिटिक्स के तमाशे में इंडियन आईटी एम्प्लॉय जो है वो फंस चुका है। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कौन कौन सी कंपनीज जो हैं जो कि अपना वर्क फ्रॉम ऑफिस का मैंडेट जो है वो रिवर्स कर सकती हैं और क्या इसके सारे रेपरकशंस हो सकते हैं। यही आज का टॉपिक होने वाला है। पूरे एकदम फोकस्ड, नो बकवास, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड सेट करते हैं क्योंकि पूरी स्टोरी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो 2022 में जो कोविड पैंडमिक आया था उसने सबको घर पे बिठा दिया। एक आईटी इंडस्ट्री है जिसने प्रूव करके दिखाया है कि रिमोटली काम किया जा सकता है। क्लाइंट भी खुश थे और डिलीवरी भी अच्छे से हो रही थी। 2023 ऑनवर्ड्स कंपनी ने यू टर्न ले लिया। टीसीएस ने सबसे पहले स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया और बोला कि 5 दिन ऑफिस आना मैंडेटरी है। फिजिकल जो अटेंडेंस है उसको डायरेक्टली लिंक कर दिया गया वेरिएबल पे के साथ। प्रमोशन डिसीजंस को भी लिंक कर दिया गया आरटीओ के साथ। मैसेज क्लियर था, ऑफिस नहीं आओगे तो पैसे और करियर दोनों ही आगे नहीं बढ़ेगा। इन्फोसिस ने भी अपने क्वार्टर्स में सिर्फ 5 दिन वर्क फ्रॉम होम की लिमिट लगा रखी थी, बाकी सब दिन ऑफिस आना ज़रूरी था। जूनियर एम्प्लॉयज़ को और जो सीनियर एम्प्लॉयज़ थे, मतलब जूनियर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ थे लेवल 5 और बिलो, उनके लिए मंथ में मिनिमम 10 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस करना मैंडेट था। कंप्लाइंस के लिए ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किए गए थे। विप्रो ने जनवरी 2026 से अपडेट किया था कि वीक में मिनिमम 3 दिन ऑफिस आना और मिनिमम 6 घंटे ऑफिस में बिताना ज़रूरी है। नॉन कॉम्प्लाइंस पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के भी ने भी 3 दिन पर वीक मैंडेटरी कर दिया था और साफ कहा था कि कंप्लाई नहीं किया तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। जो कॉग्निजेंट है उनके सीईओ रवि कुमार ने भी एक मेमो भेजा था जिसमें इंडियन एम्प्लॉयज़ को एवरेज 3 दिन पर वीक ऑफिस आने के लिए बोला गया था। यानी 2026 तक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट सब ने जो है आरटीओ एनफोर्स कर दिया था। एम्प्लॉय जो है वो कंप्लेन कर रहे थे कि कम्यूट टाइम बढ़ रहा है। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव में ट्रैफिक जो है वो 2019 से भी पीक लेवल पे चला गया है। पेट्रोल का खर्च बढ़ गया है और लाइफ वर्क बैलेंस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है। और फिर ये वॉर आती है और ये सब कुछ पलटने की उसमें है कि मतलब सब कुछ दोबारा से 2022 के उसमें जाने की उम्मीदें सब लोग लगा के बैठे हैं। पीएम मोदी जी की अपील को जो है हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पीएम मोदी ने 10 मई को एग्जैक्टली ये कहा कि वर्क फ्रॉम ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में कि कोरोना पीरियड में हमने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सिस्टम्स डेवलप किए थे और हम उनके आदी भी हो गए थे। इन तरीक़ों को हमें फिर से अपनाना चाहिए। ये अपील रैंडम नहीं थी, इसके पीछे एक सॉलिड इकोनॉमिक लॉजिक है जो डायरेक्टली आईटी इंडस्ट्री से कनेक्टेड होती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जो हैं
उन्होंने 1600 करोड़ से 1700 करोड़ के आरओजेई पेट्रोल डीजल एलपीजी पे लूज़ कर चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रिटेल प्राइसेस नहीं बढ़ा रही थी अभी पीछे। टोटल अंडर रिकवरी Q1 2026 में 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी। अगर आईटी एम्प्लॉयज़ घर से काम करें तो मिलियंस ऑफ डेली कम्यूट नहीं करेंगे, जिससे पेट्रोल डीजल की डिमांड घटेगी, इंपोर्ट बिल कम होगा, फॉरेक्स बचेगा और रुपी पे प्रेशर जो है वो कम पड़ेगा। इंडियन आईटी इंडस्ट्री में 50 लाख प्लस प्रोफेशनल्स जो हैं वो काम करते हैं। अगर इन्हें घर से काम करना पड़ा तो जो फ्यूल है उसके इंपोर्ट में काफ़ी हद तक गिरावट आएगी, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस पड़ेगा और ये मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी को थोड़ा बचा के रखेगा। आईटी सेक्टर पहले से ही मैच्योर डिलीवरी वर्कफ्लोज फॉलो कर रहा है। डिलीवरी, सपोर्ट, कोडिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्लाइंट कम्युनिकेशन सब रिमोटली पॉसिबल है और अभी भी मोस्टली हाइब्रिड में चल रहा है, तो रिमोटली कर सकते हैं। ऑफिस जो है वो बस कोलैबोरेशन और टीम को बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। कोई दूसरा सेक्टर इतना वर्क फ्रॉम होम रेडी नहीं है जितना कि आईटी इंडस्ट्री है। तो मोदी जी का पहला टारगेट जो है वो इम्प्लिसिटली आईटी ही था अपने भाषण में। तो असली सवाल पे आते हैं कि क्या जो कंपनीज़ हैं वो एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम को वापस लाएंगी। अगर मुझे सीधा जवाब देना पड़े तो शायद पूरी तरह नहीं, पर शिफ्ट ज़रूर करेंगे। मोदी जी की अपील के बाद एक पॉलिसी सिग्नल की तरह काम कर रहा है। एक बार में एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट नहीं बनेगा, लेकिन इसके 3 प्रैक्टिकल्स आउटकम जो हैं वो हो सकते हैं। पहला ये है कि कंपनीज अटेंडेंस रूल को रिविजिट कर लेंगी और रिजिड ऑफिस डेज को है उनकी रिक्वायरमेंट को थोड़ा रिड्यूस कर सकती हैं, स्पेसिफिकली उन रोल्स के लिए जो प्योरली डिजिटल हैं। दूसरा ये है कि एम्प्लॉय ग्रुप्स और यूनियन फॉर्मल रिमोट वर्क एडवाइजरीज के लिए पुश कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि NITI जो है उसने पहले ही एक पुश करने की एक आ रही है कि सारे एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। जो तीसरा है वो फर्म आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस सिस्टम है, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती हैं, जहां डिलीवरी क्वालिटी मैटर्स मोर देन फिजिकल प्रेजेंस। तो ये सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी समझो। कंपनीज़ ने RTO क्यों लाया था? क्योंकि जूनियर एम्प्लॉयज़ की ऑनबोर्डिंग, कल्चर बिल्डिंग और रियल टाइम कोलैबोरेशन था। ये सब रीजंस दिए गए थे कि ऑफिस आप आओ, कल्चर बढ़ाओ, एक दूसरे को जानो, थोड़ा टीम स्पिरिट बढ़ेगी, ये सब बढ़ेगा। कुछ लीडर्स अभी भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि इन पर्सन कोलैबोरेशन स्पेशली जूनियर टीम्स के लिए ऑनबोर्डिंग और रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेटर है इंस्टेड ऑफ रिमोटली काम करना, क्योंकि रिमोटली लोग जवाब नहीं देते हैं, गाइड नहीं कर पाते हैं। तो लाइकली रिजल्ट ये भी है कि फुल वर्क फ्रॉम ऑफिस फॉर एवरीवन नहीं आएगा और फुल वर्क फ्रॉम होम भी नहीं आएगा, पर स्मार्टर हाइब्रिड डिज़ाइन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जो फ्रेशर्स हैं उन्हें ऑफिस अटेंडेंस ज़्यादा देनी पड़ सकती है। तो ये मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं सीनियर या मिड लेवल आईटी एम्प्लॉयज़ की। ये मोमेंट है कंपनी से फॉर्मल हाइब्रिड फ्लेक्सिबिलिटी नेगोशिएट करने का। मोदी जी की अपील ने एक लेजिटिमेट एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन दे दी है जो कि आपके पास पहले नहीं थी। अगर आपकी रोल फुली डिजिटल है, क्लाइंट डिलीवरेबल्स ट्रैक होती हैं, तो मैनेजर से बात करो। नेशनल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में वर्क फ्रॉम होम फिजिबल है। ये आर्ग्यूमेंट आज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी नहीं था, तो आपके पास मौका है वर्क फ्रॉम होम लेने का। एक कॉस्ट एंगल भी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन डेली कंप्यूट लिंक्ड ओवरहेड रिड्यूस करती हैं और ऑफिस यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज़ करें और ट्रैवल फ्रीक्वेंसी घटाएं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव इंप्रूव होते हैं, जिससे एम्प्लॉय लेवल पे भी कम्यूट टाइम और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचते हैं, जो हाई चर्न टैलेंट मार्केट में रिटेंशन जो है उसको हेल्प करेगी। अगर तुम फ्रेशर या जूनियर एम्प्लॉयज़ हो तो यहाँ ऑनेस्ट एडवाइस देता हूँ, वर्क फ्रॉम होम की डिमांड अभी मत करो। फ्रेशर्स को ऑफिस प्रेजेंस ज़रूरी होता है लर्निंग, मेंटोरशिप, नेटवर्किंग के लिए। अगर आप नए हो, घर से काम करना चाहते हो, तो मान के चलो आपकी ग्रोथ जो है वो थोड़ा स्लो होगी। फ्लेक्सिबिलिटी सीनियर होने के बाद ही आपको मांगनी चाहिए। अभी आपका प्योर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सीखने के ऊपर। देखो, कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अभी ऑफिशियली RTO पॉलिसी रिवाइज़ नहीं करेगी मोदी जी की अपील पर, लेकिन एक ये ज़रूर है कि जो रिजिड वर्क फ्रॉम ऑफिस जो रूल्स बन गए थे बहुत सारी कंपनीज़ में, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा टोन डाउन, थोड़ा मेलो डाउन होने की ज़रूरत तो है,
क्योंकि 5 दिन अगर इस सिचुएशन में रहे तो आपका भी ज़्यादा खर्चा होगा। पेट्रोल देखो पहले ही आ रहा है कि 15 मई के बाद महंगा होने वाला है, तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो जो आरटीओ के लिए आर्ग्यूमेंट्स था, जूनियर एम्प्लॉयज़ को मैं बोलना चाहूँगा कि आप ऑफिस ज़रूर जाओ, क्योंकि ऑफिस जाने से आपका कोलैबोरेशन बढ़ेगा, कल्चर बिल्ड होगा, क्लाइंट विजिट के लिए टीम रेडी रहती है, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बेटर होती है। अगर आप थोड़ा सीनियर एम्प्लॉय हो तो आप वर्क फ्रॉम होम की डिमांड कर सकते हो, लेकिन कंपनीज़ जो है वो इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेंगी, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो। सारी कंपनीज़ बहुत रिजिड हैं आरटीओ को लेके। सबने 5 दिन मैंडेट कर दिया है, दिन में 6 से 8 घंटे मैंडेट कर दिए हैं। एकदम कुछ नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है, जिसमें 5 की जगह 3 दिन कर दें, महीने में 10 की जगह अगर 6 दिन कर दें तो वो भी आपके लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगी। तो यही है, यही मुझे लगता है कि यही होने वाला है फ्यूचर में। वर्क फ्रॉम ऑफिस के जो रिजिड रूल्स थे वो थोड़ा टोन डाउन होंगे, थोड़ा स्लो मेलो डाउन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक्स टू पीएम मोदी कि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की भी बात की, भले ही थोड़ा लेट की उन्होंने, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पिछले 1 साल से ही बुरी चल रही है। देखते हैं कंपनीज़ कितना फॉलो करती हैं, ये सब हमें टाइम ही बताएगा। तो यही थी मेरी आज की एनालिसिस, आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।